चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाना चाहिए, कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का क्यों सोचा, है ना। तो आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट मैंने क्यों करवाया, है ना। बल्कि मेरे बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं गए हुए थे, सिर्फ मेरी जो फ्रंट लाइन है वो रिसीड होने लगी थी, और फ्रंट लाइन के काफ़ी जो बाल हैं वो पीछे चले गए थे। तो सबसे पहले आप मेरी फ़ोटो देखिए, ये स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख सकते हैं कि मेरे बाल पहले कैसे थे, है ना। पहले पहले वाली 2018 और 19 में जो मेरी कंडीशन थी बालों की, वो कुछ इस तरह थी। और जब मेरे बाल धीरे धीरे चले गए और ये सडन 2 साल के अंदर अंदर गए हैं, तो आप एक और फोटो ये देखिए, ये वाली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन जो है वो कितनी ज़्यादा पीछे रिसीड हो गई थी, है ना। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि देखो, ये बाल जो हैं वो ना तो दवाइयों से आ सकते हैं, चाहे मैं जितना मर्ज़ी शैम्पू यूज़ कर लूँ, जितनी दवाइयाँ ले लूँ। देखो, एक बार जो हमारे जो बाल होते हैं वो जड़ से निकल गए, तो कोई भी ऐसी दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो आपके बाल वापस ला सके। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा क्लिनिक हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उनके पास में। और हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों ने पहले वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया उनके रिज़ल्ट क्या हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में हम पे डिपेंड करता है कि ट्रांसप्लांट तो हमने करवा लिया, उसके बाद में हम देख रेख कैसे कर रहे हैं, खाना पीना क्या खा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए ये काफ़ी अहम होती हैं। तो देखो, अगर किसी इंसान के बाल जो हैं वो थोड़े बहुत झड़ जाएं, पीछे चले जाएं, उसका जो पहले का लुक होता है वो अगर ना रहे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरे साथ में भी कुछ हद तक ऐसे ही हुआ। अगर मैं बात करूं 2017 से 18 की, मेरे कॉलेज टाइम की, तो उस टाइम मेरा काफ़ी घने बाल थे, बहुत अच्छा मैं हेयर स्टाइल करता था। तो बड़ा ही मतलब एक वो होता है कि आपको रिलैक्स फील होता है। तो जब आपके बाल धीरे धीरे चले जाते हैं, तो आप फिर कैमरे पे आना, दोस्तों के साथ में घूमने जाना, किसी शादी में, किसी पार्टी में जाना, आप उन सब चीज़ों से कतराने लग जाते हो। तो सेम मेरे साथ में होने लगा। उसकी वजह से मैं, एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं अपनी सेल्फी लेने के बाद में इंस्टा पे अपलोड नहीं करता था, फेसबुक पे नहीं डालता था, इवन कि मैं अपनी डीपी भी नहीं लगाता था व्हाट्सएप पे। तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है इंसान का जो बहुत कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इनमें से काफ़ी सारे लोगों की सेम प्रॉब्लम होगी। तो अगर बाल झड़ने का स्टेज स्टार्ट हुआ है, तो आप ना किसी अच्छे से डॉक्टर से मिल के और बात करो। मेरे टाइम पे ये था कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, बाल धीरे धीरे झड़ रहे थे लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पूरे फैमिली में, ख़ानदान में किसी इंसान के भी बाल जो हैं वो आज तक मतलब, वो एक होता है ना कि जेनेटिकल प्रॉब्लम, मेरे वो किसी में भी नहीं है। अगर आप मेरे वालिद साहब, उनके अगर बाल देखो, इतने ज़्यादा हेल्दी बाल और इतने घने बाल हैं। सिर्फ वो उम्र के हिसाब से उनके थोड़े बहुत जो बाल हैं वो वाइट हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं झड़े। मेरा छोटा भाई, उसके भी बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे पूरे ख़ानदान में किसी के बाल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं। हम एक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बालों में वैक्स लगाना, जेल लगाना, स्प्रे करना, फ्लो ड्रायर्स यूज़ करना नहाने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमें एक टाइम पे पता नहीं होती। तो इन चीज़ों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी हार्मफुल चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी ही हैं। अगर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर से मिलें और ट्रांसप्लांट के लिए हम सोचें, तो देखो, ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान देनी होती है कि डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है वो, उसने कितने लोगों की सर्जरी की है और वो कितनी सर्जरी सक्सेसफुल है। तो आप सबको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, उसके बाद में ही आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। अगर मेरी बात कहूँ, तो मैंने ये ट्रांसप्लांट करवाने से पहले 1 साल पूरा लिया। एक दोस्त था, उसने ट्रांसप्लांट करवाया, उसका मैंने रिज़ल्ट देखा, और मैंने बहुत सारी रिसर्च भी करी कि इसके क्या मतलब बुरे रिज़ल्ट हैं और अच्छे इसके रिज़ल्ट क्या हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए।
ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट ही करवानी चाहिए, ताकि हमारे जो डोनर एरिया होता है, डोनर एरिया से बाल एक बार ही लिए जाते हैं। अगर एक बार उन बालों का यूज़ हो गया अपने जहाँ से भी बाल झड़े हुए हैं, तो फिर शायद एक बार जो डोनर एरिया से बाल निकल गए तो वो वापस तो आने नहीं है। तो ऐसा ना हो कि किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाओ और वो आपका बाल तो निकाल दे, लगा भी दे और रिज़ल्ट अच्छा ना आए, फिर आप कहीं और घूमते फिरो, किसी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास में जाओ जिसको कुछ ज़्यादा पता ना हो। तो मेरे कहने का मतलब कि एक बार ही ट्रांसप्लांट करवाओ, बेस्ट करवाओ। पैसा थोड़ा सा चाहे ऊपर नीचे हो, वो भी आपको देखना चाहिए। आजकल बहुत डॉक्टर जो हैं आपको बोलते हैं कि आपके इतने ग्राफ्ट लगेंगे, हालांकि उतने ग्राफ्ट लगते नहीं हैं। उसका डबल रेट लगा के, मार्केट से भी डबल रेट लगा के, किसी और की फ़ोटो दिखा के कि हमने इसका ट्रांसप्लांट किया है, ये देखो। तो बहुत सारी ये चीज़ें, तो आप सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान होना ज़रूरी है। ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सबसे बेस्ट इसलिए है कि हमारे जो बाल होते हैं, है ना, वो सिर्फ ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ही आ सकते हैं। अगर हमारे बाल एक बार चले गए हैं, वो चाहे फ्रंट के हों, चाहे क्राउन के हों, चाहे कहीं के भी बाल हों, अगर वो चले गए हैं, एकदम जड़ से ख़त्म हो गए, दवाइयों से नहीं आते हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपके बाल वापस ला सके। तो इसलिए ट्रांसप्लांट एक सबसे बेस्ट चीज़ है। प्लस आपके पास में थोड़ा पैसा भी होना चाहिए। ट्रांसप्लांट में ऑब्वियसली थोड़ा खर्चा लगता है, ऐसे नहीं कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार में ट्रांसप्लांट नहीं होता है। कम से कम अगर आपके 2,000-2,500 ग्राफ्ट भी लगते हैं तो आप 30-35 हज़ार तो कम से कम मिनिमम मान के चलिए। 30-35 हज़ार एक स्टार्टिंग प्राइस होती है, उतना ज़रूर लगता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। उसके साथ में अगर मान लो कि आपके ट्रांसप्लांट का एरिया फ्रंट का था और आपके पीछे के बाल काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे बहुत सारे लोगों के ना यहाँ से बाल चले जाते हैं और पीछे के बाल पड़े होते हैं एज इट इज़, तो उसका ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट होता है। अगर मान लो मेरे केस है, मेरे को नहीं पता कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 8 महीने के बाद में भी आप मेरा रिजल्ट देखना, और ओबियसली मैं दिखाता रहूँगा। और मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि देखो मेरी फ्रंट लाइन जो थी अंदर यहाँ तक चली गई थी, ऐसे चली गई थी, ये एम पैटर्न बन गया था, और यहाँ के बाल थे लेकिन इनमें कुछ कुछ बाल लगाए गए हैं जैसे कि मुझे डेंसिटी चाहिए थी। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें एक तो जो बाल लगाए हैं उनकी केयरिंग करनी होती है, प्लस जो हमारे पहले बाल थे उनको भी बचा के रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे जो पहले वाले बाल थे उनको बचाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बचाएंगे तो उनका तो डाउट है वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हमारे जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो ज़रूर आते हैं दवाइयों के साथ में भी। उनके साथ साथ में दवाइयाँ यूज़ करनी होती है ट्रांसप्लांट के बाद में। हर एक इंसान को कुछ 4 या 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए आपको दवाई खानी पड़ती है, चाहे वो विटामिन की टेबलेट्स हों, मिनॉक्सिडिल हो, या फिनेस्ट्रेट जो अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो आपको लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है लंबा, तो आपको ये फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपने अच्छे से किया है, अच्छे से केयरिंग करी, तो ऑब्वियसली आपके पहले वाले प्लस जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल है वो लंबे टाइम तक रहते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद। तो ये फ़ायदा है। तो दवाइयों का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो मेरे कमेंट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली यही होते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करवा लें, हमारे वो बाल तो आ जाएंगे, उसके साथ में जो दूसरे वाले जो बाल हैं, एग्जिस्टिंग बाल हैं, उसकी क्या गारंटी कि वो रहें कि ना रहें। देखो उनकी गारंटी नहीं होती है, बट यही होता है जो अच्छा डॉक्टर होता है उसकी निशानी यही होती है कि वो आपको एक अश्योरेंस देता है कि आपके ट्रांसप्लांटेड बाल तो रहेंगे, प्लस हम उसके साथ साथ में जो दूसरे बाल हैं उनके लिए भी आपका कुछ ना कुछ देखभाल करते रहेंगे। तो देखो ट्रांसप्लांट करवाने का बेस्ट तो ये है कि आपके बाल आते हैं ज़रूर। जो ट्रांसप्लांट एक बार हो गया वो झड़ते नहीं हैं अगर आप अच्छे से केयरिंग वगैरह करते हो तो। और जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उनकी आपको थोड़ी केयरिंग करनी होती है, एक टाइम लिमिटेड होता है, तब तक आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करनी है, फिनेस्ट्रेट यूज़ करनी है। अगर वो डॉक्टर बोलें तो वो वही डॉक्टर बता सकता है जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड है, उसने कुछ कम से कम नहीं तो 2-3 साल पहले के रिजल्ट आपको दिखाएं कि हाँ हमने इस बंदे का ट्रांसप्लांट किया है, आप ये देख लो, इनके पहले ये कंडीशन थी। तो आपको वो सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने भी ट्रांसप्लांट करवाना इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी जो एम पैटर्न हो गया था, काफ़ी बाल यहाँ से पीछे चले गए थे, आप फोटो में भी देख सकते हो।
तो मुझे यही टेंशन होने लगी कि देखो यार, इंसान का अगर लुक जो होता है ना, वो सिर्फ बालों से ही आ सकता है। अगर बाल नहीं है तो हमारा लुक नहीं आ सकता। हम कहीं पे भी जाने के लिए, शादी हो, कोई पार्टी हो, रिश्तेदारों के पास में जाना हो, या हमारे घर पे कोई आ गया, तो हमें एक हमेशा वो एक हिचकिचाहट सी रहती है किसी के सामने आने के लिए, क्योंकि हमारा जो एक लुक होता है वो बालों की वजह से ही आता है। अगर वो ही नहीं है तो यार नहीं, फिर हमारा एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो मेरे साथ में भी ऐसे हुआ। अभी आप देख सकते हो मेरी एकदम प्रॉपर जो लाइन है पहले वाली, अगर कंपेयर करूँ तो कितनी पीछे थी, अगर आप देख सकते हो कितनी पीछे थी ये वाली फ्रंट लाइन जो है। अभी एकदम मेरे को परफेक्ट लग, इतने टाइम पे भी ऐसे हैं, ऐसी कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब मेरा एक 8-9 महीने पूरे हो जाएंगे तो एकदम बढ़िया डेंसिटी आएगी और अच्छे बाल आ जाएंगे। वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और दूसरी बात, अगर किसी भी दोस्त को, अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, आप मेरे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, तो आपको एनी टाइम मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हो सकता है लेट दूं, क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है लेट रिप्लाई दूं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दो ना ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। आप देखते तो हो सब लोग, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए, थैंक यू।